दोस्तों, करिश्मा कुदरत का 1985 की एक सुपरहिट फिल्म है। फिल्म की कहानी इस प्रकार है। विजय एक बहुत ही मधुर स्वभाव का आदमी है जो धर्मेंद्र होता है। वह अपनी अविवाहित बहन राधा और विधवा माँ के साथ एक छोटे से कस्बे में रहता है। राधा की शादी वह जल्दी ही सब इंस्पेक्टर से शादी होने वाली होती है। इंस्पेक्टर राज, जो मिथुन चक्रवर्ती होता है। एक दिन विजय खतरनाक डाकू बब्बर सिंह द्वारा एक छोटे बच्चे की हत्या होते हुए देखता है, तो वह उसे डांटता है। परिणाम स्वरूप बब्बर और उसके गुंडे उसे बुरी तरह पीटते हैं और विजय की मां द्वारा माफ़ी मांगने के बाद भी उसे नहीं छोड़ते। लेकिन लाला दयाल राम बब्बर को यह सुनिश्चित करने के लिए नियुक्त करता है कि विजय और उसका परिवार कस्बा छोड़ दे। बब्बर सिंह शक्ति कपूर होता है और जब वह कस्बा छोड़ने से मना करते हैं तो विजय का किडनैप कर लिया जाता है और उसे बुरी तरह पीटा जाता है और मरा हुआ समझकर उसे छोड़ दिया जाता है। दूसरी तरफ फरार अपराधी और हत्यारा करण, जो विजय का हमशक्ल होता है। करण भी धर्मेंद्र होता है। वह विजय को बेहोशी की हालत में पाता है, उसकी पहचान अपनाने का फैसला करता है और उसे एक चट्टान से नीचे फेंककर मार डालता है। इसके बाद कर्ण अपने परिवार के साथ रहने चला जाता है। कर्ण का यहाँ रहने का मकसद बस विजय नाम पर छिपना है, जब तक कि पुलिस उसकी तलाश बंद न कर दे। विजय में आए इस बदलाव पर किसी का ध्यान नहीं जाता। कर्ण कंबोबाई द्वारा संचालित पास के एक कोठे में अक्सर जाने लगता है और जल्द ही उसे एहसास होता है कि वह उसे युवतियाँ बेचकर बहुत पैसा कमा सकता है। कम्मोबाई को लुभाने के लिए उसका पहला लक्ष्य कोई और नहीं बल्कि विजय की बहन राधा होती है। यह उन विनाशकारी तरीकों में से भी एक है जो अपनी नई पहचान में अपनाने की सोच रहा है और कोई भी उस पर शक न करे उसे वह रोकने की हिम्मत करता रहता है। पारो एक गांव की लड़की होती है और राज की सौतेली बहन होती है, जिसकी शादी विजय से तय हुई थी। जब कर्ण उससे मिलता है तो उससे प्यार करने लगता है और वह अपनी असली पहचान भी बताता है कि मैं विजय नहीं कर्ण हूँ। सिर्फ पारो ही जानती है कि वह विजय नहीं है। दूसरी तरफ पुलिस विभाग भी कर्ण के अचानक गायब होने से हैरान हो रहा है। एक दिन बब्बर सिंह अपने गिरोह के साथ आता है और कर्ण को विजय समझकर पीटने की कोशिश करने लगता है। कर्ण को बब्बर सिंह के बारे में पता नहीं होता। राज और कर्ण दोनों इकट्ठा होते हैं और उन्हें वहां से भगा देते हैं। कर्ण बब्बर सिंह की एक आंख पर गोली मार देता है और वह अंधा हो जाता है। कुछ दिनों बाद राज विजय का चेहरा देखता है और उसे उस पर शक हो जाता है कि यह विजय नहीं कर्ण है। मंदिर में कर्ण पारो से शादी करने की कोशिश करता है। अचानक राज पुलिस के साथ आता है और उसे गिरफ्तार कर लेता है। वह पारो को बताता है कि वह विजय नहीं बल्कि कर्ण है, जो उसके जैसा दिखता है। पुलिस के सामने कर्ण खुद के बारे में कुछ नहीं जानने का नाटक करता रहा। कर्ण अपने हाथ पर डुप्लीकेट फिंगरप्रिंट लगाकर पुलिस से बच निकलता है। जेल से आते ही वह पारो से शादी कर लेता है और अपनी बहन और माँ को खुश कर देता है। राधा और राज की शादी हो जाती है और उसी दिन राज कर्ण को पकड़ने और बदला लेने के लिए अपनी नौकरी से इस्तीफा दे देता है। लेकिन कर्ण को
अपनी नौकरी से इस्तीफा देने का दुख होता है और वह इस सच्चाई को स्वीकार करता है कि वह विजय नहीं करण है। वह अपने परिवार को बताता है कि विजय अब नहीं रहा, उसकी मौत हो चुकी है। विजय की मां को करण पर बहुत गुस्सा आता है। पुलिस करण को गिरफ्तार कर लेती है और जेल में डाल देती है, लेकिन असलियत में विजय जिंदा होता है। जब करण ने उसे पहाड़ियों से नीचे फेंका था तो विजय को साधुओं की टोली ने बचा लिया था और उसका उपचार कराया था और वह बच गया था। विजय को होश आ जाता है और वह ठीक हो जाता है, जिससे उसका बेटा भी खुश होता है। दुर्भाग्य से बब्बर सिंह और उसके गुंडे वहां पर आ जाते हैं और विजय और उसके बेटे का किडनैप कर लेते हैं। पारो जेल चली जाती है। पारो जेल जाती है और सब कुछ बता देती है। करण जेल से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पेट में गोली लग जाती है, लेकिन वह बच निकलता है और घायल अवस्था में बब्बर सिंह के पास पहुंचकर विजय और उसके बेटे को बचा लेता है। लड़ाई में बब्बर सिंह करण को गिराने की कोशिश करता है, लेकिन वह बब्बर सिंह और उसके गिरोह को खूनी संघर्ष में हरा देता है और यहाँ बहुत ही भयानक लड़ाई होती है। वह विजय के बेटे को उस पिंजरे से निकालता है जिसमें बब्बर सिंह ने उसे कैद किया था। उसे विजय के पास भेजता है और सबके सामने उसकी मौत हो जाती है और सभी लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। सभी करण के अंतिम संस्कार और दाह संस्कार में शामिल हो जाते हैं। और इस फिल्म में बहुत ही खतरनाक लड़ाई है। डाकू बब्बर सिंह शक्ति कपूर बहुत ही क्रूर होता है। फिल्म के मुख्य कलाकार हैं धर्मेंद्र, विजय और करण डबल रोल में, मिथुन चक्रवर्ती सब इंस्पेक्टर राज, रति अग्निहोत्री राधा, अनीता राज पारो, उर्मिला भट्ट विजय की माँ, सईद जाफरी लाला दयाल राम, शक्ति कपूर डाकू बब्बर सिंह, पद्मा खन्ना बच्चे की माँ, जानकी दास सेठ जानकी दास, दिनेश हिंगू, परवीन कुमार, ललिता कुमारी, जूनियर महमूद, राज मेहरा, राम मोहन, मुराद, जगदीश राज, प्रेम सागर, पद्मा खन्ना, मानिक ईरानी और दीप ढिल्लो। फिल्म का पहला गाना है तेरे वादों पे। अगला गाना है दिल में पहली बार आज कोई आया है। ये गाना बहुत ही सुपरहिट हुआ था। अगला गाना है एक दिन मिलकर। अगला गाना है हम दोनों हैं अनजान मगर पहचान पुरानी लगती है। यह गाना भी बहुत सुपरहिट हुआ था। अगला गाना है कहीं तू वो तो नहीं। अगला गाना है एक दिन मिलकर। ये सभी गाने गाए हैं सुरेश वाडकर, उदित नारायण, साधना सरगम और मनहर उदास ने। और फिल्म के निर्देशक थे सुनील हिंगोरानी, डायरेक्टर थे अर्जुन हिंगोरानी, संगीत दिया था कल्याण जी आनंद जी ने। और फिल्म रिलीज हुई थी 6 दिसंबर 1985। दोस्तों, अगर आपने ये फिल्म देखी है करिश्मा कुदरत का, आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना।